एंड में उन्होंने अपना इंग्लिश कोचिंग सेंटर शुरू करा था, क्योंकि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने हमेशा हमारे लिए किया, हम कॉलेज गए, हमें गाड़ी दिला के दी, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली इंडिपेंडेंट औरत थी। वो कोचिंग सेंटर भी उन्होंने शुरू किया था और दो क्लासेस भी ली थी, और उन्होंने कहा था कि मैं बच्चों को फ्री में पढ़ाऊंगी, अगर उन्हें समझ आएगा तो मैं एडवांस लेवल पे उनसे कहूंगी कि अब तुम फीस दे सकते हो। हाउसवाइफ्स के लिए उन्होंने इंग्लिश कोर्स शुरू करा था। बहुत कुछ उन्हें करना था, मगर कोई नहीं, जितना भी उन्होंने किया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, उन्होंने एक मुकम्मल जिंदगी जी। उन्होंने अपने बाप की खिदमत करी, अपनी माँ की करी, अपनी सास की करी, अपने शौहर की करी, और किसी से अपनी बेटियों की करी, और किसी से उन्होंने कोई खिदमत नहीं ली, और वो ऐसे ही जाना चाहती थी बिना किसी से खिदमत लिए। वो अपने हाथ पैरों में जाना चाहती थी। उनको अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं हुई इस एक्सीडेंट में, वो फौरन ही शहीद हो गई, और उन्हें इंशाल्लाह उन्हें इसी तरह से जाना था। और हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह मियां ने हमारी अम्मी को बिना किसी तकलीफ के अपने पास बुला लिया। अब बस हम चाहते हैं कि आप लोग बाजी की वीडियोस लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, मगर आप उनके लिए एक कलमा अगर पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए। बाकी आप उनके लिए दुरूद पढ़िए, और उनके लिए जो कुछ भी आप पढ़ के उनकी मगफिरत की दुआ कर सकते हैं वो करिए। फिलहाल उन्हें और हमें बस इसी चीज़ की ज़रूरत है। हम चाहते थे हम आपको इत्तला करें, क्योंकि आप लोग हमसे और उनसे उतनी ही मोहब्बत करते थे। अम्मी बेहद हसीन थी, और अपने आखिरी वक्त में और हसीन हो गई थी। उस हादसे में क्या हुआ वो हम दोहराना नहीं चाहते, और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, उस दिन सुबह उन्होंने हमेशा वो नफिल पढ़ के घर से निकलती थी। उन्होंने नफिल पढ़ी, और किसी ने बताया कि उन्होंने नफिल गलत डायरेक्शन में पढ़ ली थी, किबले के डायरेक्शन में नहीं पढ़ी थी, तो उन्होंने उसे करेक्ट करके दोबारा पढ़ा, और वो हमेशा आयतल कुर्सी पढ़ के घर से निकलती थी। तो बिल्कुल पाक साफ अल्लाह को याद करके अल्लाह के घर गई। बहुत बड़ी बात है ये। और अम्मी कुरान शरीफ के तर्जुमे की क्लास कर रही थी, और भी कुरान की क्लासेस कर रही थी, जो अब हम भी करते हैं। और अब हम आप लोग को लिंक शेयर करेंगे, आप लोग प्लीज़ आइए उस कुरान की क्लास में। हमारी सगी खालाई वो क्लास कराती हैं। और अम्मी ने अपनी नमाज भी ठीक करी। उन्होंने मौलाना साहब को रखा था, मौलाना साहब से कहा था कि वो आए, उनसे कहा कि मेरी नमाज सुनिए, कहीं मैं गलत तो नहीं पढ़ती। इस एज में आके उन्होंने दोबारा से कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करा। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सुभान अल्लाह, उन्होंने सब कुछ, इतना अल्लाह ने सब कराया, सब कराया। उनकी खुराक पिछले 6 महीने में बहुत कम हो गई थी। मुश्किल तमाम एक रोटी खाती थी, बेचैन सी रहती थी, कहीं उन्हें सुकून नहीं आता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सुकून से है, जहाँ भी है बेहतर जगह में है, और हमें पूरी उम्मीद है कि उनको वहाँ इससे कहीं बेहतर सिचुएशन में होंगी। आप दुआ करें कि हमें सब्र आए। हमें बहुत सब्र आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमें आगे भी सब्र आ गया। जैसे कहते हैं लाइफ गोज ऑन, बच्चों के साथ, अपनी लाइफ के साथ ये सब चलता जा रहा है। उनके पास एक लेडी आती थी अक्सर, कभी वो उनसे पैर हाथ मसाज वगैरह कराती थी। तो उन्होंने बताया कि वो उनसे जब 2 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई तो वो बार बार हमारा ABP अनकट का इंटरव्यू देख देख के हंस रही थी और बहुत खुश हो रही थी। तो वो बहुत प्राउड थी कि हमने बाजीज हमने शुरू किया। इनफैक्ट हमने कई बार पहले भी मेंशन किया है कि बाजीज शुरू करवाने वाली कि कंटेंट करो, तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो, तुम लोग कुछ कर सकती हो। अम्मी थी, अम्मी ने हमें हमेशा रिलीजियस बनाया, हमें ऐसी अपब्रिंगिंग दी कि हमने रिलीजन को प्रायोरिटी दी, और हमें नमाजी बनाने वाली, हमें पर्दे की हिदायत देने वाली, सब कराने वाली अम्मी थी। और एक अच्छी औलाद सदकाए जारिया होती है। तो हमारी अब ज़िंदगी का यही मकसद है कि हम जब तक ज़िंदा हैं हम अच्छे काम करके उसका अजर उन्हें पहुंचाएंगे। वो हर रोज़ हमें कहती थी, आज तुम्हारे पता है 1000 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, बेटे वीडियो नहीं डाल रही हो तुम लोग बहुत दिनों से, तुम लोग वीडियो डालो। वो हमें कंटेंट बताती थी, बेटे अब शावेज की शादी करो नहीं तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। अब नहीं पता कौन एक कमेंट तो हम लोग पढ़ती थी, एक कमेंट।
4-5 साल के थे तो अम्मी हमें 1 रकात नमाज सिखाना शुरू करी। बहुत जिद्दी बच्चे थे हम लोग, बहुत रोते थे, मगर हमने हमेशा अम्मी को 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए देखा और इसीलिए हम भी पढ़ते हैं। कभी भी घर में कोई आया तो अम्मी ने हमेशा कहा कमरे से बाहर निकलो, सलाम करो आके, किसी की तरफ पैर मत करके बैठो, डिसेंट कपड़े पहनो, दीन और दुनिया साथ लेके चलो। वो बहुत ज्यादा कहती थी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, खुद अपने पैसे कमाना है, औरतों के लिए बहुत जरूरी होता है। हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उन्हें उस सुबह बहुत अजीब सी वहशत हो रही थी। शायद उन्हें पता था कि वो अल्लाह के घर जाने वाली हैं। मैं और मेरे शौहर बेबी को लेकर दिल्ली आने वाले थे। वो अपने वालिद से मिलने गई थी अलीगढ़, और वो सिर्फ हमसे मिलने की वजह से वापस आ रही थी जब ये हादसा हुआ। मगर हमें खुशी है, वो मेरी बहन से भी मिल रही थी, वो मुझसे भी मिली 10-12 दिन पहले, अपने बाप से अपने मिली, वालिद से मिली जो कि बीमार हैं और ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे मिलके और सबको अच्छे से खुदा हाफिज करके गई। अम्मी का नाम था सैयदा सीमा जिया। आप लोग प्लीज उनके लिए नाम लेके मगफिरत की दुआ करें, क्योंकि इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते और ये बहुत बहुत जरूरी है कि हम उनके लिए दुआ करें। ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि हमारी अम्मी के लिए जितने ज्यादा लोग दुआ कर सकते हैं वो लोग दुआ करें। या अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में सबसे ऊंचा मकाम दे। या अल्लाह मेरी अम्मी को कब्र के अज़ाब और कब्र के फितने से बचा। या अल्लाह मेरी अम्मी की कब्र में जन्नत के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह मेरी अम्मी की कब्र में जन्नत की हवाएं चला। या अल्लाह मेरी अम्मी की कब्र में जन्नत की रोशनी हो। या अल्लाह आखिरत के दिन मेरी अम्मी को कोई हिसाब किताब न देना पड़े। या अल्लाह वो सीधे जन्नत में जाए मेरे अल्लाह। और जितने भी लोग हैं जिनके माँ बाप की फौत हो गई है, या अल्लाह उनके माँ बाप के लिए भी मैं यही दुआ करती हूँ मेरे अल्लाह। या अल्लाह मेरी अम्मी के गुनाह माफ कर और हम सबके गुनाह माफ कर, हम सबकी नमाज़ें कबूल कर, हम सबकी इबादत कबूल कर।